इस बगिया फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। डॉक्टर मिश्र खिलाते हैं कुत्ती सोफा सोफा सोनिगम सोनिगम कभी कभी पलक पलक सिबजी सिबजी और ये 12 शहरों में बल्ला बल्ला से छोटी छोटी बातें चुट्टी चुट्टी बातें। And now look at my face. होती रहती है, होती रहती है। इसके जो भैया हैं, हमको प्यार नहीं करते बिल्कुल। हमको रिंकू देवी कहते हैं, हमारी ननद है इसको संतोष कहते हैं, जो हमारे आंख के नीचे इसको डार्क सर्कल कहते हैं। अब नहीं होगी सास बहू में मारामारी, अब नहीं होगी सास बहू में मारामारी, दोनों को मिल जाएगी एक जब गुत्थी साड़ी। ज्यादा मत रगड़ो, दाढ़ी चुप जाएगा। सोडा आई लव यू सो मच। मुझे पता है, मैं तो तुम्हारा टेस्ट लेगा था एज डॉक्टर, उनको बहुत टेस्ट लेगा था। को गुदगुदाया, वो डॉक्टर गुलाटी बना तो देश हंसते हंसते लोटपोट हो गया, और रिंकू भाभी बना तो फिर वो मर गया है ना? हमारे साथ सुनील ग्रोवर मौजूद हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, और विशाल, उनकी एक फिल्म आ रही है कॉफी विद डी, उसके डायरेक्टर हमारे साथ में हैं। पहले तो मुझे ये बताइए कि कॉफी विद डी में आप क्या कर रहे हैं? मैं कॉफी विद डी में, नहीं जवाब दीजिए आप। मैं कॉफी विद, जवाब देना ही होगा आपको। मैं कॉफी विद डी में, नहीं जवाब देना ही होगा, देश आपसे जानना चाहता है। हाँ मैं कॉफी विद डी में। कॉफी विद डी में रिंकू भाभी क्या कर रही है? मालूम नहीं है, कुछ नहीं कर रही है वो। और डॉक्टर गुलाटी क्या कर रहा है? पता नहीं मेरे को, लेकिन रिंकू भाभी का पति इसको प्यार नहीं करता है। आई एम राशिद हाशमी, ACRW। ACRW मतलब एंकर कम रिपोर्टर विद डॉक्टर गुलाटी। थैंक यू। हमने ये देखा कि एक एंकर का किरदार आप निभा रहे हैं, और वो एंकर जो सामने वाले किसी भी गेस्ट को पूरी तरह से इरिटेट कर देता है। ये इरिटेट करने की रिसर्च कहाँ से की? रिसर्च आई थिंक जो राइटर है बाहर, उन्होंने लिखी थी ये सीन, और डायरेक्टर साहब ने जैसा बताया कि ऐसा ऐसा करना है, तो मैंने वैसा वैसा कर दिया। तो मेरी कुछ रिसर्च नहीं है, इन लोगों की रिसर्च है, विशाल जी की और आभार की। लेकिन हम लोग ये इस तरह की न्यूज देखते रहते हैं, 9 से 10 अलग अलग चैनलों पर विभिन्न तरीके से आती हैं, जहाँ पे नॉर्मल बात भी हो सकती है, पर बात को आप लोगों को तो ज्यादा पता है, तो बात को ऐसा हाई पिच पे नरेंद्र चंचल वाली टोन में। So, Mr. Vachani, Rashtriya Janata Party does not take responsibility for the spokesperson Mr. Naik's comments. देखिए मैं वो, मेरी बात का जवाब दीजिए मिस्टर वाचनी। देखिए आपको मेरी बात का जवाब पहले देना होगा। आंसर मी। मैं बोल रहा हूँ, बोलने दे। आंसर दीजिए ना, तो मैं दे रहा हूँ ना, जवाब दीजिए। बोल तो रहा हूँ। आंसर मी फर्स्ट मिस्टर वाचनी। थोड़ा कैमरा इधर लेकर के आइए। ये हमारे HR के नंदन जी हैं, जिन्होंने खास तौर से हमें बर्बाद कर दिया, और कहते ही हैं कि जब तक डॉक्टर गुलाटी नहीं आ जाएंगे तब तक तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे। चलिए आज बढ़वाइए। भाई इनकी तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, राशिद हमारे साथ है, एंड इनकी तो बढ़ा दीजिए। देखिए कितने स्माइल कर रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जितना स्माइल आप कर रहे हैं उस हिसाब से डबल मिलती होगी आपको तनख्वाह। 2 चेक ले लेते होंगे ये नाम में। सही बोला आपने, है ना? देखिए अब, और देखिए इनके बेचारे बाल उड़ गए हैं आपके चक्कर में। देखिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। आज ये सारे उत्साहित इसलिए कि 300 रन अभी बने हैं, पता चला है ना? उस पे बोनस है। आज यहाँ पे और माहौल बड़ा ही अच्छा है, एंड एज ए डॉक्टर आई एम वेरी हैप्पी। एक फिल्म आ रही है कॉफी विद दी सर, उस फिल्म में ना जी मैं आपको बताता हूँ क्या है। फिल्म में एक जर्नलिस्ट है जो कि इंटरव्यू करता है अंडरवर्ल्ड डॉन का। अंडरवर्ल्ड का, हाँ, तो और वो कैसे अटेंशन लेता है अंडरवर्ल्ड डॉन की कि उनको बुलाए और इनका इंटरव्यू करे।
पंकज कट द फीड नाउ, और दूसरे अर्नब को प्राइम टाइम के स्लॉट से हटा दो। ये नौटंकी रोज रोज नहीं चल सकती। टॉप मैनेजमेंट की तरफ से भी ऑर्डर आ गया है कि सब कुछ खत्म। 2 महीने है हमारे पास। इफ द रेटिंग्स डोंट गो अप, चैनल विल शट डाउन। It was so cool to interview him. A one-on-one with the man himself. Sensational. पता है ये मेरे अनुराग भाई हैं। आप सुनील एक मिनट इधर आइए। ये सुनील, अनुराग सुनील, ठीक है। और ये हमारे न्यूज रूम की गुत्थी भी हैं, ये हमारे न्यूज रूम के चुटकी भी हैं, डॉक्टर गुलाटी भी हैं और रिंकू भाभी भी हैं, और हमारे न्यूज रूम के सबसे बड़े कॉमेडियन है। कोई सवाल करेंगे आप? का पैसा मिलता है वो तो बता दो कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी है। पता चला सारा कुछ कर दिया, उसके पैसे मिल नहीं रहे, जिसके पैसे मिल रहे वो तो बताओ। मेहनती आदमी वही लग रहे हैं मुझे। घमंड नहीं है, है नहीं? सब कुछ है, घमंड नहीं किया आज तक। डॉक्टर गुलाटी देखते रहते हैं। दिन भर देखता हूँ, इतना बड़ा फैन, मतलब गजब कैरेक्टराइजेशन, गजब। थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। मुझे पता है, मैं तो तुम्हारा टेस्ट लेगा था। एज ए डॉक्टर को बहुत टेस्ट लेगा था। मुझे शहबाज साहब आपसे बात पूछनी थी। आप बताइए, आप डॉक्टर कैसे बने? वो क्रिकेटर है। मुझे पता है वो क्रिकेटर हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? कॉफी विद डी, कॉफी विद ए, कॉफी विद बी, कॉफी विद सी नहीं है, कॉफी विद डी है। सो और ये फिल्म मैंने जैसे पहले बताया आपको कि एक जर्नलिस्ट है जो एक अंडरवर्ल्ड डॉन का इंटरव्यू करते हैं और कैसे उनके अटेंशन लेते हैं और कहाँ तक कैसे पहुंचे। अर्नब उस जर्नलिस्ट का नाम है और वो डी का इंटरव्यू करते हैं। और वो इंटरव्यू क्या है, कैसे होता है और उस इंटरव्यू में क्या है, उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स है, उसके बारे में कहानी। सुनील, कैसा लगता है एक एक्टर के बारे में ये कहते हैं कि वो अपना नाम बहुत ऊंचा देखना चाहता है, अपना फेम बहुत ऊंचा देखना चाहता है, अपने नाम को एक अलग तरीके की एक पंक्ति में देखना चाहता है। लेकिन कैसा लगता है कि जब लोग सुनील ग्रोवर को तो कम जानते हैं लेकिन डॉक्टर गुलाटी को ज्यादा जानते हैं, रिंकू भाभी को ज्यादा जानते हैं, गुत्थी को ज्यादा जानते हैं, तो ऐसे में क्या फीलिंग्स आती हैं? ऐसे में सबसे अच्छी फीलिंग तो यही आती है, भगवान का शुक्र करने का मन करता है कि चेक सुनील ग्रोवर के नाम का आता है इस चलते में। लेकिन बट ये जो कैरेक्टर्स हैं बड़ा अच्छा लगता है जब जो मेरा काम वही है और वही काम लोगों को कनेक्ट करता है। तो मुझे अपने नाम में दिखाता भी नहीं, बताता भी नहीं। क्यों बताना? क्योंकि मेरे कैरेक्टर का नाम ही उस शो में कहीं भी लिया जाता है और उस कैरेक्टर को लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये एक न्यूज रूम है सुनील। बचपन से सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो वो सपना मेरा, कोई पूछता था ना 8th 9th में या 10th में क्या बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। लेकिन अब डॉक्टर कैसे बनूं तो पता नहीं था। पर ईश्वर देखिए कैसी प्रकृति है। मैं ये डॉक्टर का किरदार निभाया, उसके 15-20 दिन बाद एक ऑटो वाले, डॉक्टर साहब, मैं क्योंकि डॉक्टर डॉक्टर मिस्टर गुलाटी। सुना है कि आपका 6 साल का जो बेटा है वो ये कहता है कि बाबा किसी औरत का किरदार मत किया करो, ऐसा है क्या? कहा था। उसके बाद फिर मैंने कहा भक्त तेरी क्योंकि मैंने कहा तुरंत तेरे को स्कूल चेंज कर दूंगा तेरा, और पैदल जाना पड़ेगा जो। तो कहते नहीं फिर ठीक है। एजाज भाई आपका इंतजार कर रहे हैं और एजाज भाई जो हमारी एंटरटेनमेंट डेस्क हेड करते हैं, और एजाज ये समझना आपसे ये चाह रहे थे कि एक 125 करोड़ के हिंदुस्तान को हंसाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, क्या चलता है दिल में जब पूरा एक घंटे का एक्ट पूरा प्ले कर रहे हो सुनील ग्रोवर और 125 करोड़ का हिंदुस्तान सिर्फ ठहाके लगा रहा हो? बड़ा अच्छा लगता है। और जो सारी टीम होती है इसकी वजह से मैं अकेला नहीं होता हूँ। जैसे राइटर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर होते हैं, और फिर बाद में उसके बाद हम लोग सब लोग बैठ के उसको फाइनल रूप देते हैं। तो और बड़ा अच्छा लगता है। और लेकिन जब जोक पे नहीं हंसता कोई तो दिल बैठता बहुत है। लेकिन बहुत बहुत मजा आता है। आई थिंक पहले शुरू में लगता था हम लोग काम कर रहे हैं, अब ऐसा लगता है कि काम नहीं कर रहे हैं। वी फॉर्चुनेट टू डू दिस। बड़े खुशनसीब है जो हम लोग ये काम हमको करने को मिल रहा है, क्योंकि इस काम की वजह से बहुत सारे लोगों के चेहरे पर स्माइल आती है और बहुत अच्छा लगता है। सुनील कभी रोते भी हैं क्या? हाँ, ऑफ कोर्स हम लोग हंसते हैं, रोते हैं, गुस्सा करते हैं। लेकिन मेरा रोना तब ज्यादा निकलता है जब मेरा चेक वगैरह कोई बाउंस हो जाता है तो जो। अच्छा सुनील भाई, एक ऐसा बताइए कोई वाकया कि जहां आपने बहुत मेहनत की हो लेकिन लोग हंसे ना हो।
बहुत बार ऐसा, एक बार मैं एक शादी का फंक्शन करने के लिए गया था, वो शादी के फंक्शन में मुझे बुलाया था और वहां पे जब तक मेरी एंट्री हुई वो ऐसा उनको सरप्राइज देना था कि मैं शो में मतलब उस फंक्शन में आया हुआ हूँ, तो उन्होंने किसी को बताया नहीं, हम लोग सरप्राइज देंगे सरप्राइज। और शादी थी पंजाबियों की एक फैमिली की, तो वो खूब सारी उन्होंने शराब पहले से पी ली, बहुत सारी शराब पी के सब लोग, जब तक मेरी एंट्री सरप्राइज कोई नहीं, उनको तो ऐसे बैठे हुए सामने बैठे हुए और 6-7 लोग बैठे हैं, बाकी लोग उधर फेरे हो रहे हैं, पता नहीं कुछ, तो सारी सेरेमनी उधर हो रही है और यहाँ पे 100 चेयर लगी है और 6 लोग बैठे हुए हैं, मैं वहां पे खड़ा हुआ हूँ और सामने एक अंकल थे, वो उनका पेट इतना था बड़ा है और उन्होंने पेट के ऊपर ऐसे एक प्लेट रखी हुई थी, हाँ, तो उसके अंदर कोई मीट की तरी होगी शायद, हाँ, जो ग्रेवी होती है मीट की वो थी। तो मैं बड़े से बड़े जोक्स सुना लिए, बाकी 3 लोगों को शायद आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, सुनाई नहीं दे रहा था, बट ये लोग का मुझे बस इतना ही हौसला था कि जब तरी हिलती थी मुझे लग रहा था वो हंस रहे हैं ऐसा हंसते थे, तो मेरे को तरी देख के अंदाजा लगता था कि हाँ ये अंकल को हंसी आई इस बात पे। तो उस दिन मुझे पता लगा ग्रेवी वाली हंसी भी होती है एक। हंसाना मुश्किल होता है, रुलाना स्क्रीन पर? अच्छा करना कुछ भी मुश्किल है, बहुत ज्यादा रुलाना बहुत ज्यादा हंसाना दोनों मुश्किल है। क्या अच्छा करते हैं वैसे, लेकिन विवेक भाई हैं हमारे इनपुट टीम को अभी लीड कर रहा है विवेक भाई। फोन किससे बात कर रहे हैं आप? फोन पे दिखा तो दीजिए। रिपोर्टर का नाम WO वो रखा हुआ आपने? वो कौन सा रिपोर्टर होता है? ये वो गुत्थी वाला है। ये पति पत्नी और वो वाला तो नहीं है? गुत्थी वाला है। इनकी वजह से पता है, मैं चाह रहा था कि गुत्थी और गुलाटी के किरदार के बाद क्या हमें ग्रोवर किसी अंदाज में दिखने वाले हैं? हाँ जी, अभी अंदाज है कॉफी विद डी के अंदर मैंने एक लगातार 2.25 घंटे एक आदमी के रूप में नजर आऊंगा जिसके अंदर मैंने कोई लड़की के कपड़े नहीं पहने, तो ये मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग था, मुझे लड़की में रोल करने में मजा आने लगा मुझे। चैलेंजेस तो आप, हाँ आप आज के दिन नहीं, मुझे सिर्फ ये लगता है कि लड़की बनने में ज्यादा कंफर्टेबल हो गया हूँ। और अभी तो मैं अभी इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जो कॉफी विद डी जो फिल्म कर रहे हैं उसकी शूटिंग के दौरान अब क्योंकि लड़की बनते जाने से पहले लिपस्टिक लगाते हैं, तो शॉट से पहले होता था मुझे लगता अरे मैं लिपस्टिक तो लगाई नहीं, फिर मुझे याद आया नहीं यार मैं तो आदमी हूँ इसके अंदर। आई हैड टू रिमाइंड फर्स्ट फ्यू डेज। डूइंग वेरी वेल, विश यू ऑल फॉर योर फिल्म। आपको पता है विवेक जी की वजह से मेरे और आपके बीच में एक लव ट्रायंगल चल रहा है। जो भाभी हैं इनकी पत्नी जो है वो 2 ही लोग को पसंद करती हैं, एक मुझे और एक आपको। और उनसे भी पूछ लेते सबको, इन्होंने यही तो नहीं अच्छा, जो फिल्म है कॉमेडी नमस्ते कहिएगा बिल्कुल। आपकी जो फिल्म जो आ रही है अमूमन जो जैसे हमने कहा कि गुत्थी और गुलाटी के बाद अब ग्रोवर पहली बार शायद इस अंदाज में दिखेंगे। गुत्थी गुलाटी ग्रोवर, ये जी फैक्टर है ना। जी फैक्टर के अलावा सी फैक्टर कितना है इसमें? कॉमेडी कॉमेडी तो मेजर एक फैक्टर है ऑफ कोर्स, और ये तीनों फैक्टरों में थोड़ी थोड़ी कॉमेडी है। डी को इंटरव्यू करना कितना मुश्किल था? डी को इंटरव्यू करना कितना मुश्किल था? वो डी जो कि बिल्कुल बर्बाद सा फटीचर सा नजर आ रहा है, देखो जो धमकाने के लिए भी जिसके पास बैलेंस में पैसे नहीं, प्रूफ है लोगों को एंटरटेन करने के लिए, और एक राइटर का अपना टेक है, तो उस हिसाब से सारी चीज डिजाइन की गई है। ये आपकी वाइफ है, सिस्टर है, गुलाम को दिलदारी कहते हैं। वेलकम एंड गुड इवनिंग टू 1-on-1 विद मी। अरे एक मिनट भाई को बोलो ना शर्ट बदल के आने को। कितना जिटर मारेगा ये कैमरा में? कौन मारेगा भाई को? नहीं डॉक्टर गुलाटी लड़की से बात करना चाहते हैं, तो खास तौर से हम लेकर के आपके लिए चलेंगे, आपको जरा भी हम निराश नहीं करेंगे। और हाँ, ये अनु है, और हम जैसे जितने भी एंकर्स होते हैं ना, सभी की जबान बिल्कुल बंद करा देती हैं। अगर आपको यहाँ इनके सामने मैं एंकर बना दूं, जो आप कॉफी विद डी में बने भी हुए हैं, क्या सवाल करेंगे आप? लीजिए माइक। हाँ, नहीं करती क्या है मुझे बंद की क्या क्वालिटी है? मुंह से हाथ रख देती है? ना, क्या होता है कि चिल्ला करके बिल्कुल चुप करा देती हैं कि शट अप, आप बिल्कुल फैक्चुअली ठीक नहीं बोलना है, आप बिल्कुल चुप हो जाइए, आप नहीं है ठीक नहीं बोलना, और बिल्कुल ऐसे चुप कराती हैं कि
देश जानना चाहता है, बताइए, जवाब दीजिए। जब तक आप जवाब देने के लिए आते हैं, नहीं जवाब दीजिए, जवाब तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, समझ लीजिए कि आप जो जर्नलिस्ट बने कॉफी विद डी में, उसी का फीमेल वर्जन है ये। फीमेल वर्जन है। तो ये आप जानबूझ के गुस्सा करती हैं न्यूज में या आपको वाकई अंदर से आता है? नहीं नहीं, जानबूझकर, इट्स ऑल फैब्रिकेटेड। ये भी अनु है। अनु हाय, अनु हाय। प्लीज मुझे वो आप आए हैं इस बगिया में, प्लीज वो करके दिखाइए प्लीज। मैं आई हूँ इंडिया न्यूज में, मैं आई हूँ इंडिया न्यूज में। बाथरूम की तरह पूरा तो कीजिए। फूल खिले हैं दक्षिण में से। इंट्रोड्यूस वाला भी। सुनील, अनु, राशिद, अनु। आप कौन? आपको पता नहीं चला ना, आपको देख नहीं पा रहे हम लोग। ओके, रजाई से बाहर निकलो यार, काम धंधे पे लगो कुछ। ये हमारी क्राइम टीम है, मनोज मेरे एक कोलीग हैं। अगर हाँ, न्यूज भी लिख रहे हैं ये, कुछ बगदादी की न्यूज लिख रहे होंगे शायद, मेरे ख्याल से। डी के बारे में ये अक्सर लिखा करते हैं। अगर इनका कोई टेस्ट आपको करना पड़े डॉक्टर गुलाटी वाली स्टाइल में, कौन सा टेस्ट करेंगे? आप डी टेस्ट करेंगे? डी टेस्ट। मैं आपका डिटेस्ट करना बट आपका न्यूज आप लेते हैं, आपका काफी स्ट्रेस हो जाता होगा, तो मैं आपका स्ट्रेस टेस्ट करना चाहता हूँ, बिकॉज क्राइम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। ओके, यहाँ से आप अपना दबाइए, ये हाथ, मेरा हाथ दबाइए, यहाँ दबाइए, दूसरे हाथ से ये दबाइए और दबाइए, ऊपर लेके जाइए। नहीं ऐसे यहाँ ये वाकई क्राइम वाले हैं। एक सवाल विवेक पूछना चाह रहे हैं। पहले तो INSH इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। सर आप इस क्या बोला है? सर पहले तो आप इस मूवी में एक जर्नलिस्ट के मतलब रोल में नजर आ रहे हैं, तो डॉक्टर गुलाटी के बाद से बिल्कुल जर्नलिस्ट का मतलब आपका किरदार निभाना कितना चैलेंजिंग है? दोनों को आपस में कोई लेना देना है नहीं। डॉक्टर गुलाटी कहाँ, एक तो मुझे समझ नहीं आता वो डॉक्टर बन कैसे गया। हाथ में बाल्टी लेके जो आदमी बोलता कि मेरी मेडिकल किट है, वो डॉक्टर बन कैसे गया। फिर उसके बाद मुझे इसकी टेंशन ये है कि ऊपर से बोलता कि आई एम एन इंस्टीट्यूशन। अबे कहाँ का इंस्टीट्यूशन है तू? लेकिन हाँ, मैं व्यूअर्स से जरूर ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैं दरख्वास्त करूंगा। 125 करोड़ का हिंदुस्तान है और कई बार हम कहते हैं ना कि जिंदगी की भागदौड़ में इतने ज्यादा मशगूल हो जाते हैं कि हम हंसना भूल जाते हैं। लेकिन सुनील ग्रोवर जब भी स्क्रीन पर आते हैं, हमें और आपको हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, लोटपोट कर देते हैं। इसलिए कॉफी विद डी, या यूं कहते हैं कि कॉमेडी विद डी, जरूर देखिए 6 जनवरी को, 2017 को, 6 जनवरी 2017 को। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, और आपके ही अंदाज में बिल्कुल इस शो को मैं खत्म करना चाहूंगा। ओवर टू यू, माइक आपको दे रहा हूं। आप लोग का पति आपको प्यार करता है? मेरा पति बिल्कुल प्यार नहीं करता। मैं अकेले देखने जाऊंगी पिक्चर। पिक्चर देखिएगा कॉफी विद डी 6 जनवरी 2017। डॉक्टर, आई विल चेक यू आउट। आपने देखी कि नहीं देखी? थैंक यू।